गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 25वां ऑडियो है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और ये ऑडियो अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण होगा। आज मैं किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाला हूँ। आज जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान के माध्यम से या परमात्मा की कृपा के माध्यम से जो अनुभूति भई उसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए इस ऑडियो को आप पूरा का पूरा सुनिए, समय निकाल के सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए, पर सुनना बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमात्मा की कृपा को पाना चाहते हो, उस अनुभूति को जानना चाहते हो, वो क्या कहना चाहता है इसे जानना चाहते हो, तो आपको ये ऑडियो पूरा सुनना होगा। जब मनुष्य अपनी कामनाओं को लेके दर दर भटकता है, मंदिर मस्जिद सिद्ध महात्मा फकीर संतों के पास, तो उसकी सदैव एक ही कामना होती है कि उसकी कार्य सिद्धि हो जाए। इसके अतिरिक्त न तो उसे मंदिर में भगवान से कुछ लेना देना होता है और न ही उसे किसी महात्मा संत पीर फकीर से सद्गुरु से कुछ लेना देना होता है। उसकी महत्वाकांक्षा बस इतनी रह जाती है कि उसकी कार्य सिद्धि किसी भी प्रकार से हो जाए। यदि कोई साधक पुरुष उसके ऊपर कृपा करके उसकी कार्य को बनाता है, उसको मार्गदर्शन दे देता है, तो इतना से ही उसकी तृप्ति हो जाती है। फिर वो अपने दुनिया में रम जाता है। अब हमें यहाँ समझना है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो लोगों का कार्य करती है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऐसा क्या है? तो हम आज इस पे ही चिंतन मनन करेंगे। भगवान के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, किस्सों कहानियों और ग्रंथ पुराणों में। हम हिंदू हैं तो हमारे मैथोलॉजी, हमारे पौराणिक शास्त्र जो कहते हैं उनको मानना ही हमारे पास एक माध्यम है परमात्मा को जानने का। परंतु जो इसके आगे निकल चुके हैं, परमात्मा को जान चुके हैं, वो इन किताबों के शाब्दिक ग्रंथों से ऊपर की यात्रा करते हैं। उनकी जो अनुभूतियाँ होती हैं वो लाइव अनुभूतियाँ होती हैं। भगवान कहाँ है, मंदिर में है कि नहीं, और वो कैसे काम करता है। कोई महात्मा का किसी आशीर्वाद देता है तो वो आपके बॉडी पे कैसे काम करता है। कोई देव मंदिर में जाते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका काम कैसे बनता है, इसको मैं लॉजिक के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, पृथ्वी पे हर चीज़ एक्टिवेट है, सक्रिय है, जीवित है। मनुष्य जैसे जीवित है, जीवित प्राणी है, वैसे हर चीज़ जीवित है। और कुछ स्थानों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ स्थानों की एनर्जी बहुत लो होती है, और बाकी के स्थानों की एनर्जी जो होती है वो सामान्य होती है। तो जो एनर्जी की फील्ड भूगर्भीय जमीन में दबी भई एनर्जी के कारण वहाँ ऊर्जा ज़्यादा जनरेट होती है,
यदि आप उस स्थान पर जाके तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से फलित होकर एम्पलीफाई हो जाती है, कई हजार गुना विस्तार हो जाता है उसका। ठीक है। पहले के समय में जो ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, वो इसी प्रकार की ऊर्जा फील्ड को खोज के उस पार्टिकुलर स्थान पर जाके साधना करते थे। तो जो व्यक्ति उन स्थानों पे विचरण करते थे, कभी इधर विचरण किया, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, बहुत सी ऋषियों की कहानी सुना उन्होंने, वो उस जंगल में तपस्या किया, फिर उस जंगल में तपस्या किया, फिर वहाँ जाके सिद्धि प्राप्ति हुई। तो उनको इस चीज़ का ज्ञान था, स्थानों का ज्ञान था, उन क्षेत्रों का ज्ञान था। तो वो उस स्थान की तलाश में सदैव घूमते थे। उस टाइम में जीपीएस आदि और पार्टिकुलर स्थान का जानकारी नहीं था, इसलिए वो यात्रा करके चक्र के माध्यम से खोजते थे कि उनका यह मानना था कि जब सही टाइम आएगा परमात्मा उन्हें सही स्थान पे ले जाके खड़ा कर देगा और वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। उनके गुरु बस आदेश दे के छोड़ देते थे कि आप जाओ, तो वो यात्रा पे निकल जाते थे और उस टाइम तक वहाँ पे साधना करते थे और साधना सिद्ध करके फिर वापस आ जाते थे जिस दुनिया से गए थे उस दुनिया में। और कुछ उसी जंगल में रम जाते थे, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तो जो साधक इस प्रकार की जगह जगह पे जाके साधना करते थे और उनको सिद्ध ऊर्जा फील्ड मिल जाती थी, तो उसको चिन्हित कर देते थे, एक मार्किंग कर देते थे। पहले ये न जीपीएस वगैरह नहीं था कि वहाँ पे मशीन खोज दिया फिर बाद में जाके सर्च करके वहाँ चले गए। तो उस स्थानों को जहाँ जहाँ उन लोगों ने तपस्या किए थे, उन्होंने स्थानों को घेर के उन्होंने छोड़ दिया कि बाद में आके फिर यहीं तपस्या करेंगे, यहीं कुटिया बनती है। जैसे आप कहीं जाते हो, कोई अच्छा स्थान आते तो वहाँ पे आप फटाफट नाम लिखते होगे, लोग आजकल के लोग यही करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आप अपने नाम को निर्जन में छोड़ के चले आ रहे हो। तो हमारी ये जो ऊर्जा की फील्ड है, जब वो सिद्ध महात्मा वहाँ से प्रार्थना आदि करके चला जाता है या विलुप्त हो जाता है दुनिया से, अपना उसका जीवन लीला पूर्ण हो जाती है, अपने धाम को चला जाता है, तो वो ऊर्जा फील्ड तो वहीं की वहीं है, ऊर्जा फील्ड को लेके नहीं जा सकता। और जो तपस्या किया था तो उस ऊर्जा फील्ड को और जागृत कर देता है। उस ऊर्जा फील्ड को जागृत करने के कारण वहाँ पर जो जो व्यक्ति जाता है उसको एक विशेष अनुभूति होती है, विशेष प्रकार की जागरण होती है। और उस जागरण के दौरान जो व्यक्ति गुजरे उन स्थानों से, उन पर्वतों मालाओं के पास से, तो उनको जो एक अजीब सी फीलिंग, एक अलग दुनिया की शांति, एक अलग दुनिया की अनुभूति होती है। तो उस स्थान पे और लोगों को बता के वहाँ पे जाने का मार्ग बना दिया। जब ऐसे व्यक्ति वहाँ पे जाने लगे तो कुछ लोगों ने घेर के उसको मंदिर का स्वरूप दे दिया। फिर ऐसे जब उसकी चर्चाएं बढ़ती गई तो वहाँ एक मूर्ति की स्थापना कर दी। जो भी जिस संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था अपने देवता की मंदिर वहाँ स्थापित कर दी। तो हर स्थान जो होती है एक ज़मीन के अंदर, भूगर्भीय शक्ति के कारण वो उस पर्टिकुलर स्थान पे एक ऊर्जा का फील्ड होता है। उस ऊर्जा के फील्ड के जितने समीप आप रहते हैं उतनी जल्दी आपकी साधना सफल होती है। उन स्थानों को खोजना होता है, उन मंदिरों को खोजना होता है। अभी तो वो मंदिर का स्वरूप ले लिए हैं और बहुत से पर्वतमालाओं में अभी भी बहुत सी ऐसी स्थान हैं जहाँ ऊर्जा निकल रही है, उनको जागृत करना है, उनको जानना है। इस पृथ्वी पे सबसे पहले किसी मूर्ति का आविष्कार हुआ, वो शिव का लिंग का हुआ, जो कि मार्किंग करने के लिए ऋषि मुनि वहाँ पे सबसे बड़ा पत्थर अपने बाहुबल से या तेज से उठा के रख देते थे। तो इस पृथ्वी पे मार्किंग करने के लिए उस समय पत्थर था और कोई साधना नहीं थी।
तो लोग पत्थर ही वहाँ पे रख के मार्किंग करते थे, फिर चले जाते थे वहाँ से। अब वो पत्थर जहाँ जहाँ रखा उन लोगों ने साधना करके चिन्ह कर लिए, वो शिवलिंग बन गया, शिव की पिंडी बन गई। तो उस मूर्ति को शिव का रूप देके वहाँ लोग पूजन आदि करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो जो व्यक्ति को जहाँ जहाँ ऊर्जा फील्ड मिली वहाँ अपने जो देवता हैं मानने वाले उनको स्थापित कर दिया। परंतु परमात्मा की सृष्टि में हर जगह ऊर्जा दबी हुई है। जैसे ज्वालामुखी होती है ना, अग्नि पूरी पृथ्वी के अंदर लगी हुई है, परंतु एक स्थान के पे ही वो ज्वालामुखी फूटता है जो उसका स्थान होता है, हर जगह नहीं फूट सकता। वो दबाव जहाँ पे होती है, जहाँ पे कमज़ोर होता है, ऐसा विज्ञान भूगोल के में नियम है, उसको जलाता रहता है, एक टाइम उसको खोखला करके ऊपर से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से जो दैवीय शक्ति से भरा हुआ एक ऊर्जा का फील्ड है वो पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जगह फैला हुआ है। तो यदि उन ऊर्जा के फील्डों पे कोई देवी देवता के मूर्ति को स्थापित की जाए तो वो भी उतना ही तेजपूर्ण, भावपूर्ण और कामनाओं को सिद्ध करने वाले होंगे। जैसे शिरडी के साईं बाबा जिस पत्थर पर बैठ के साधना करते थे वो पत्थर अभी भी सुरक्षित है। राजा भोज एक पत्थर, विशेष पत्थर पे बाल्यावस्था से बैठ के न्याय करता था। आज जब उस स्थान पे बैठ के ही वो वाचन अपने बात को करता था, उसकी बातों में तेज होती थी। ऐसे बहुत सी ग्रंथ पौराणिक कथाओं में आप इसका उल्लेख पा सकते हैं। और ये अनुभूति में घूम घूम के उन चीज़ों को महसूस किया, उस आधार पे आज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आती है क्या अभी भी और भी बहुत से ऊर्जा के स्थान बाकी हैं जिन्हें खोजना बाकी है। तो हाँ, बहुत से स्थान बाकी है। कुछ लो एनर्जी ऊर्जा फील्ड है, आप बहुत अशांत हैं, बहुत डिप्रेस है, तो उस ऊर्जा फील्ड में चले जाएंगे तो आपकी एनर्जी को सोख लेगा। चाहे आपकी सात्विक एनर्जी हो, तामसिक एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, वो आपकी बॉडी से निकाल लेगा। तो वो स्थान जब आपकी बॉडी से आपकी एनर्जी खींच लेता है तो आप हल्के फील करते हो और आप उससे मुक्त हो जाते हो, चाहे आपकी वो रोग हो, चाहे आपकी व्याधि हो या कुछ भी ऐसा हो। तो दो प्रकार के ऊर्जा के फील्ड होते हैं, एक प्लस ऊर्जा के फील्ड, एक माइनस ऊर्जा के फील्ड, और सब पृथ्वी पे ही घूमते रहते हैं। और जो ऊपर को उठते हुए ऊर्जा के फील्ड होते हैं वो अक्सर ऊंचाइयों पे होते हैं और सबसे श्रेष्ठ पर्वतमालाओं पे होते हैं, जहाँ पहुँचना थोड़ा सा दुर्गम होता है। उन स्थानों पे उनका स्थान है। जो प्लस के पॉइंट है, जो ऊपर की ओर जाते हुए ऊर्जा के क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ लोगों ने मंदिर आदि बना दिया या अभी भी दबे पड़े हैं, वो सब पर्वतमालाओं पे हैं, ऊंचे पर्वतमालाओं पे हैं, जहाँ पहुँचना दुर्गम है और समुद्र तल के बहुत ऊंचाइयों पे हैं, या समुद्र तल के बिल्कुल पास में जो पहाड़ होते हैं, वहाँ इस प्रकार के ऊर्जा के फील्ड मिलने की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। समुद्र के समीप कोई ऊंचा पर्वतमाला हो, उधर आप सफ़र करते हैं, वहाँ पे उस प्रकार की ऊर्जा फील्ड का खोज करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जल्द कम समय में ऊर्जा फील्ड मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और भी बहुत से ऐसे मंदिर वगैरह हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत से देवी देवताओं का मंदिर है, दक्षिण में बहुत से मंदिर है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हैं, जहाँ पे आप जाके सक्रिय ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। दक्षिण में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी शोध का विषय हैं। वो कई हजार सालों से वहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी उतने ही ऊर्जाओं से भरपूर हैं। जो 1000 साल पहले जो ऊर्जा महसूस की जाती थी वो ऊर्जा अभी भी आप वहाँ जाके उससे महसूस कर सकते हैं। और दूसरा होता है माइनस ऊर्जा फील्ड, वो नीचे की पठारी क्षेत्र में होते हैं, और पठारी क्षेत्र में ऐसी माइनस ऊर्जा के फील्ड होते हैं। बहुत सी देवी का मंदिर है जो नीचे में है,
वो पर्वतमालाओं में नहीं है, वो नीचे में है। वो आपकी ऊर्जाओं को सोखता है। आपकी व्याधि हो, कुछ भी तरह के नेगेटिव एनर्जी हो, उनको सोख के अपने अंदर समाहित करता है। और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उसको भी सोख लेता है। ऐसा मैंने अनुभूति किया है। तो दो तरह के ऊर्जा के फील्ड होते हैं, एक ऊपर को जाता है, एक नीचे की ओर जाता है। तो अक्सर साधना, जिन्हें अपनी साधना को एम्पलीफाई करना होता रहा, वो पर्वतमाला हिमालय की ओर भागते थे। जितने भी ऋषि महर्षि तपस्वी थे वो हिमालय की पर्वतमालाओं की ओर भागते थे, ऊंचाइयों पे जाते थे, ताकि उनकी ऊर्जा, वो एक स्थान यदि मिलता है तो उस स्थान पे बैठ के वो साधना करते हैं थे, और साधना करके अपनी ऊर्जा को एम्पलीफाई करके ब्रह्मांड की ऊर्जा में मिलाते थे। यदि आप नॉर्मल स्थानों पे साधना कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और आपको अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका बस यही कारण है। पठारी क्षेत्रों में नीचे जो जमीनी जाम 3 प्रकार के होते हैं। ऊंचा भूमि का माध्यम उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ अपने साधना के क्षेत्र में रहते हैं। वो एक ऊंचा होता है पर्वतमाला, एक पठार में माइनस ऊर्जा होती है और ऊंचाइयों पे प्लस वाली ऊर्जा होती है। यदि आपको साधना में हमेशा एम्पलीफाई करना है और उसको एक्टिवेट करना है, तो पर्वतमालाओं की ओर जाइए, ऊंचाई की ओर जाइए, और हमेशा स्थान चेंज करते रहिए जब तक आपको आपकी इच्छा अनुसार ऊर्जा उस स्थान पे महसूस नहीं होता है, तब तक स्थान को चेंज करते रहिए। कितने दिन में ऊर्जा महसूस होगा? 7 दिन में। जब किसी भी स्थान पे आप 7 दिन में रहते हैं, जाते जाते आपको ऊर्जा महसूस हो गई तो अच्छी बात है, परंतु जब तक आप 7 दिन तक उस पर्वत पे नहीं रहते हैं, उस स्थान पे नहीं रहते हैं, तब तक आपकी एनर्जी से वो स्थान का एनर्जी का तालमेल नहीं होता है। 7 दिन तक आप वहाँ पे निवास करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि जो साधना, जो प्रार्थना आप यहाँ कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके मन पे, आपके जीवन पे, आपके जीवन काल पे और आपकी तपस्या कैसी फलीभूत हो रही है। तो ऐसे ही जब पर्टिकुलर स्थान आपको मिल जाएगा, आपको महसूस हो या ना महसूस हो, तो आपको वहाँ से जाने ही नहीं देगा। हर व्यक्ति की तपस्या का एक केंद्र बना हुआ है। हर व्यक्ति की तपस्या कैसे सिद्ध होगी, उसका एक अलग माध्यम है। मार्ग तो वही है, ध्यान मार्ग तो वही है जो विधि सद्गुरुओं ने कहा गई है। मार्ग तो वही है, जो पुरानी प्रक्रिया है उसी को दोहराना है। परंतु हर व्यक्ति के लिए एक स्थान परमात्मा ने चूज किया है। अगर आप सच्चे ऋषि हो, सच्चे तपस्वी हो, तो आपके लिए ये संदेश परमात्मा का संदेश है, ऊंची पर्वतमालाओं की ओर जाओ। जब आप अपने ऊंची पर्वतमालाओं की ओर जाओगे और 7 दिन तक एक स्थान पर रहोगे, 7 दिन तक अनुभूति नहीं भेजे, दूसरे स्थान पे जाओ, तीसरे स्थान पे जाओ, चौथे स्थान पे जाओ, जब तक कि आपकी बॉडी की एनर्जी उस स्थान से कम्युनिकेट करके एक आसपास का ऑरा बनाना शुरू ना कर दे। तो जब आपको इस प्रकार का ऊर्जा महसूस होने लगेगा, बस उसी स्थान पे आपको रुकना है और उसी स्थान से आपको अपनी साधना को एम्पलीफाई करनी है। जब वहाँ पे कुछ दिन रहोगे, ऐसा नहीं कि एक पाँव पे खड़े होकर लाखों साल आपको तपस्या करना है, नहीं। वो किस्सा कहानी में अक्सर लोग झूठ बोलते थे, 1000 साल की तपस्या, 5000 साल की तपस्या। अब वहाँ बैक में नहीं जाते हैं, आज के डेट में रहते हैं। आप जितना टाइम तक रहते हैं, जब तक आपको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल जाए, अपने आप को पूर्ण रूप से आप जान नहीं जाओ उस स्थान पे, तब तक वापस नहीं आना। वो स्थान ही शुद्ध रूप से आपके उद्गम का, आपके उत्थान का, आपके एनर्जी को एम्पलीफाई करने का पूर्ण रूप से माध्यम होगा। तो आप उस पर्टिकुलर स्थान पे जाएं, उसके लिए खोज और यात्रा दोनों करते रहें। निश्चित रूप से आपको उस स्थान पे जाके विशेष अनुभूति होगी और वही स्थान, वही तपस्थली आपकी बनेगी और वही एक माध्यम है। जो व्यक्ति, जो साधक चाहता है अपने ऊर्जाओं को एम्पलीफाई करने के लिए, वो दूसरे के आश्रमों में न जाए, वो दूसरे के मंदिरों में न जाए, अपना स्थान खुद से खोजे। उसका एक ही माध्यम है यात्रा। आप अपनी यात्रा जारी रखिए। आपको वो स्थान, वो जंगल, वो पर्वत पुकारता है। आप ध्यान करिए,
जिस दिन आपके उसके आसपास चले जाएंगे या वो आपको पकड़ के अपने पास ले जाएगा, फिर आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी जो भी मनोकामना है सब वहाँ से एम्प्लीफाई होगी। और परमात्मा की इच्छा आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 25वां ऑडियो है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और ये ऑडियो अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण होगा। आज मैं किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाला हूँ। आज जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान के माध्यम से या परमात्मा की कृपा के माध्यम से जो अनुभूति भई,